नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा 2023 के अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न सामाजिक विज्ञान इतिहास पोर्शन के पूरे कोर्स में जितने पाठ हैं सभी पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें दिया गया है और इसके कि महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक एक करके हम बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? ए इटली, बी फ्रांस, सी जर्मनी, डी इंग्लैंड। तो इसका उत्तर होगा फ्रांस। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? ए जर्मनी, बी इटली, सी फ्रांस, डी इंग्लैंड। तो इस प्रश्न का राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो फ्रांस से हुआ। इसका उत्तर सी विकल्प सही है, फ्रांस। तीसरा, फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति ए विकल्प 1788, बी 1789, सी 1790, डी 1787। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी 1789। अगला प्रश्न है 4, नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? ए 1814, बी 1815, सी 1816, डी 1817। इस प्रश्न का उत्तर होगा 1815 में हुआ था। अगला प्रश्न है 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? ए असीमित राजतंत्र, बी सीमित राजतंत्र, सी प्रजातंत्र, डी गणतंत्र। तो इसका उत्तर होगा बी सीमित राजतंत्र। सीमित राजतंत्र। अगला प्रश्न है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? ए 1815, बी 1830, सी 1848, डी 1871। तो इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी सही है, 1848। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का राजा था लुई 16, बी लुई 15, सी लुई फिलिप, डी विलियम। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ए लुई 16वां। अगला प्रश्न है, संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? ए इटली, बी इंग्लैंड, सी फ्रांस, डी जर्मनी। तो संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई। अगला प्रश्न है, वर्साय की संधि वर्साय किस देश में स्थित है? ए इंग्लैंड, बी इटली, सी जर्मनी, डी फ्रांस। इस प्रश्न का उत्तर है डी फ्रांस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था? ए ब्रिटेन, बी फ्रांस, सी जर्मनी, डी रूस। इस प्रश्न का उत्तर है सी जर्मनी। अगला प्रश्न है, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? ए गैरिबाल्डी, बी बिस्मार्क, सी काबूर, डी मेजनी। तो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? डी मेजनी। अगला प्रश्न है, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? ए ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी, बी ऑटोमन बिस्मार्क, सी नेपोलियन, डी विलियम प्रथम। इस प्रश्न का उत्तर ए सही है, जिसका नाम है ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसे अगला प्रश्न है, ज्यूसेप्पे मेजनी था ए जर्मनी का क्रांतिकारी, बी फ्रांस का क्रांतिकारी,
सी इटली का क्रांतिकारी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है कि इटली का सी विकल्प सही है, इटली का क्रांतिकारी। अगला प्रश्न है, इटली के एकीकरण करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। इटली का नेतृत्व करने वाला ए बिस्मार्क, बी काबूर, सी मेजनी, डी गैरिबाल्डी। तो इसका जो है कि काबूर, बी विकल्प सही है, काबूर। अगला प्रश्न है, 1861 में एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। ए इमैनुअल द्वितीय, बी विलियम द्वितीय, सी लुई 16वां, डी बिस्मार्क। तो विकल्प ए सही है, इमैनुअल द्वितीय। अगला प्रश्न है काबूर, मेजनी और गैरिबाल्डी किस देश के एकीकरण में योगदान था। ए जर्मनी, बी इटली, सी फ्रांस, डी रूस। तो इस प्रश्न का विकल्प बी सही है, इटली। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। ऑटो बिस्मार्क, ज्यूसेppe गैरिबाल्डी, नेपोलियन, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का विकल्प ए सही है, ऑटो बिस्मार्क। अगला प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। ए जनवरी 1869, बी जनवरी 1871, सी फरवरी 1872, डी मार्च 1873। तो इस प्रश्न का उत्तर है बी जनवरी 1871। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। ए विलियम प्रथम, बी विलियम द्वितीय, सी फ्रेडरिक विल्हेम और डी फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ। इस प्रश्न का उत्तर है ए विलियम प्रथम। इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, जर्मन संस्कृति में वोक्सजीस्ट का आशय था। ए राष्ट्र, बी संविधान, सी आम जनता, डी संसद। इस प्रश्न का उत्तर ए सही है, राष्ट्र। अगला प्रश्न है, ऑटो बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। ए इटली, बी जर्मनी, सी फ्रांस, डी ब्रिटेन। तो इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी यानी जर्मनी सही है। फ्रेडरिक सार्वियू कौन था। एक पत्रकार, एक लेखक, सी एक राजा, डी एक चित्रकार। तो इस प्रश्न का उत्तर है डी एक चित्रकार। वियना कांग्रेस सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। वियना कांग्रेस सम्मेलन कब और कहाँ हुआ। इस प्रश्न का विकल्प ए है 1815 वियना में, बी 1816 जर्मनी में, सी 1817 फ्रांस में, डी 1820 अमेरिका में। तो इस प्रश्न का उत्तर है 1815 में वियना में हुआ था। वियना सम्मेलन की अध्यक्षता की ए गैरिबाल्डी, बी मेजनी, सी मैटरनिख, डी नेपोलियन। इस प्रश्न का उत्तर सी सही है, मैटरनिख। अगला प्रश्न है, मैटरनिख कौन था। फ्रांस का चांसलर, बी ऑस्ट्रिया का चांसलर, सी जर्मनी का चांसलर, डी एक क्रांतिकारी। तो इस प्रश्न का उत्तर है बी ऑस्ट्रिया का चांसलर था।
अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी अफ्रीका से कब वापस आए? ए 1914, बी 1915, सी 1918, डी 1919। इस प्रश्न का विकल्प बी सही है, 1915। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? ए 1919, बी 1920, सी 1922, डी 1924। इस प्रश्न का विकल्प बी सही है, यानी 1920। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? ए रोलेट एक्ट, बी प्रथम विश्व युद्ध, सी खिलाफत आंदोलन, डी चौरी चौरा की घटना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए रोलेट एक्ट। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? ए 1920, बी 1927, सी 1930, डी 1935। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन सी विकल्प सही है, 1930। अगला प्रश्न है, भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया? पहला सत्याग्रह कहाँ किया? ए चंपारण, बी बारदोली, सी अहमदाबाद, डी खेड़ा। तो इस प्रश्न का उत्तर ए चंपारण। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ए सी आर दास, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी एस एन बनर्जी, डी वल्लभ भाई पटेल। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी गोपाल कृष्ण गोखले। चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ? ए 1920, बी 1921, सी 1922, डी 1925। इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी 1922। चौरी चौरा नामक स्थल कहाँ है? ए प्रयागराज, बी मेरठ, सी वाराणसी, डी गोरखपुर। तो इस प्रश्न का विकल्प डी सही है, गोरखपुर। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ए 13 अप्रैल 1919, बी 15 अप्रैल 1919, सी 11 सितंबर 1920, डी 19 सितंबर 1921। इस प्रश्न का विकल्प ए सही है, 13 अप्रैल 1919। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग स्थल कहाँ है? ए प्रयागराज, बी अमृतसर, सी मेरठ, डी चंपारण। तो इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी सही है, अमृतसर। अमृतसर पंजाब में है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? ए सुभाष चंद्र बोस, बी चंद्रशेखर आज़ाद, सी भगत सिंह, डी महात्मा गांधी। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है डी महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है, जो सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला प्रश्न है, गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी सुभाष चंद्र बोस, सी भगत सिंह, डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इस प्रश्न का सही विकल्प बी है, सुभाष चंद्र बोस।
अगला प्रश्न है 39। गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के नाम से संबोधित किया था। ए बाल गंगाधर तिलक, बी जवाहरलाल नेहरू, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी सुभाष चंद्र बोस। तो इस प्रश्न का विकल्प सी सही है, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ए 1882 ईस्वी में, बी 1884 ईस्वी में, सी 1885 ईस्वी में, डी 1886 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही उत्तर सी सही है, 1885। अगला प्रश्न है पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज की मांग की गई। ए लाहौर अधिवेशन में, बी 1890 कलकत्ता में, सी 1885 बॉम्बे में, डी 1916 लखनऊ में। पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में लाहौर में किया गया था। ये अधिवेशन लाहौर में रावी नदी के तट पर किया गया था और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे और वहीं पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अगला प्रश्न है हिंद स्वराज के लेखक हैं। ए सुभाष चंद्र बोस, बी पंडित नेहरू, सी महात्मा गांधी, डी बाल गंगाधर तिलक। तो हिंद स्वराज के लेखक विकल्प सी सही है, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है वंदे मातरम। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है। ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी पंडित नेहरू, डी शरत चंद्र चटर्जी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत छोड़ो आंदोलन कब और किसने प्रारंभ किया। भारत छोड़ो आंदोलन कब और किसने प्रारंभ किया। ए 1918 वल्लभ भाई पटेल, बी पंडित नेहरू 1919, सी 1925 चंद्रशेखर आज़ाद, डी 1942 महात्मा गांधी। इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी सही है, 1942 महात्मा गांधी। पूना पैक्ट कब हुआ था। ए सितंबर 1932, बी सितंबर 1933, सी सितंबर 1934, डी सितंबर 1935। तो इस प्रश्न का विकल्प ए सही है, सितंबर 1932। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था। ए सी आर दास, बी विनोबा भावे, सी महात्मा गांधी, डी सरदार पटेल। इस प्रश्न का सही विकल्प बी है, विनोबा भावे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ। गांधी इरविन समझौता कब हुआ। 5 मार्च 1931, 5 जून 1932, 5 अगस्त 1933, 5 मार्च 1934। इस प्रश्न का विकल्प ए सही है, 5 मार्च 1931। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई। ए रोलैक्ट एक्ट, बी नमक कानून तोड़कर, सी साइमन कमीशन का आगमन, डी जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है, नमक कानून तोड़कर। विश्व अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। विश्व अहिंसा दिवस। ए 2 अक्टूबर, बी 10 अक्टूबर, सी 11 नवंबर, डी 14 नवंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए है, 2 अक्टूबर। दांडी यात्रा। दांडी यात्रा कब शुरू हुआ था। दांडी यात्रा कब शुरू हुआ था। 6 अप्रैल 1930, 12 मार्च 1930, 5 मार्च 1931, 13 अप्रैल 1919। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी 12 मार्च 1930। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया।
खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया? ए. अली बंधुओं ने, बी. मोहम्मद अली जिन्ना, सी. पंडित नेहरू, डी. गांधी जी। इस प्रश्न का विकल्प ए सही है, अली बंधुओं ने। महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? विकल्प ए 1919, बी 1924, सी 1929, डी 1934। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1929। विश्व आर्थिक मंदी का सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा? ए अमेरिका, बी चीन, सी फ्रांस, डी ब्रिटेन। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए अमेरिका पर सबसे ज़्यादा पड़ा। विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई? ए न्यूयॉर्क, बी वाशिंगटन, सी जेनेवा, डी ऑस्ट्रिया। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी जेनेवा। अगला प्रश्न है, क्रिस्टोफर कोलंबस ने खोज की। क्रिस्टोफर कोलंबस ने खोज की। ए भारत, बी अमेरिका, सी चीन, डी अफ्रीका। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी अमेरिका। रिंडरपेस्ट नामक पशुओं की बीमारी किस महाद्वीप में फैली? ए एशिया, बी यूरोप, सी अफ्रीका, डी अमेरिका। इस प्रश्न का सही उत्तर सी अफ्रीका में फैली। भारत से विदेशों को जाने वाले अनुबंधित श्रमिक कहलाते थे। अनुबंधित श्रमिक कहलाते थे। इस प्रश्न का उत्तर ए है गिरमिटिया, बी सफ़ेदिया, सी पूर्णकालिक श्रमिक, डी एग्रीमेंट श्रमिक। तो विदेशों को जाने वाले अनुबंधित श्रमिक कहलाते थे। विकल्प ए सही है, गिरमिटिया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कहाँ की गई? ए अफ्रीका, बी अमेरिका, सी ब्रिटेन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी अमेरिका। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? ए 1914, बी 1919, सी 1939, डी 1942। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए 1914। कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था? ए ब्रिटेन, बी फ्रांस, सी जर्मनी, डी रूस। केंद्रीय शक्ति में सम्मिलित था जर्मनी। विकल्प सी जर्मनी। विश्व युद्ध में कौन सा देश मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था? मित्र राष्ट्र, एक मित्र राष्ट्र था और एक केंद्रीय शक्ति वाला था। तो इसमें ए विकल्प है ब्रिटेन, बी रूस, सी फ्रांस, डी जर्मनी। मित्र राष्ट्र में जर्मनी, विकल्प डी सही है, जर्मनी शामिल नहीं था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? ए 24 अक्टूबर 1945, बी 1 अगस्त 1920, सी 8 अगस्त 1942, डी 5 मार्च 1931। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? ए वाशिंगटन, बी जिनेवा, सी न्यूयॉर्क, डी ऑस्ट्रिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी न्यूयॉर्क। आप लोगों को धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और इसको बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए।